हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑडियो बुक चैनल में। आशा करता हूँ फिल्म के साथ स्टोरी सुन के मजा लीजिएगा और एक रिक्वेस्ट है, ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। की स्टोरी है नवंबर का महीना, एक अधूरा हसीन ख्वाब। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। नवंबर का महीना, सर्द हवा, एक मोटी किताब को सीने से चिपका हल्के हरे ओवरकोट में तुम सीढ़ियों से उतर रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई, पर जब कोई नहीं दिखा तो मजबूरन तुमने पूछा था, कॉफी पीने चले? तुम्हें इतना पता था कि मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ और मुझे पता था कि तुम्हारा नाम सोनाली राय है। तुम बंगाल के एक जाने माने वकील अनिरुद्ध राय की इकलौती बेटी हो। तुम लाल रंग की स्कूटी से कॉलेज आती हो और क्लास के अमीरजादे भी तुम पर उतने ही मरते हैं जितने हम जैसे मिडिल क्लास के लड़के, जिन्हें सिगरेट, शराब, लड़की और पार्टी से दूर रहने की नसीहत हर महीने दी जाती है। उनका एकमात्र सपना होता है माँ बाप के सपनों को पूरा करना। ये तुम जैसी युवतियों से बात करने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि हाय हेलो के बाद की अंग्रेजी बोलना इन्हें भारी पड़ता है। तुम रास्ते भर बोलती रही और मैं सुनता रहा। तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे बोलने का। तुम मिश्रा सर, नसरीन मैम की बकबक, वीना मैम के समाचार पढ़ने जैसा लेक्चर और न जाने कितनी कहानियां तेजी से सुना गई थी और मैं बस मुस्कुराते हुए तुम्हारे चेहरे पर आए हर भाव को पढ़ रहा था। तुम्हारे होठों के ऊपर काला तिल था जिस पर मैं कुछ कविताएं सोच रहा था। तब तक तुम्हारी कॉफी और मेरी चाय आ गई। तुमने पूछा था, तुम कॉफी क्यों नहीं पीते? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाय की आदत कभी छूटी नहीं। तुम ये सुनकर काफी जोर से हंसी थी। शायरी भी करते हो? मैं झेप गया। तुम इतने समय से कुछ भूल रही थी, मेरा नाम पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज में अपने नाम को सुनना चाह रहा था। तुमने तब भी नहीं पूछा था। हम दोनों उठकर चल दिए थे कैंपस से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की ओर। बात करते हुए तुमने कहा था, सज्जाद, पता है मैं अक्सर सपना देखती थी कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगी और सारे खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरे में कैद करूंगी। लेकिन आज मैं मार्क्स और लेनिन की किताबों में उलझी हुई हूँ। कभी जी करता है तो ब्रेक पढ़ लेती हूँ, तो कभी कामों को। हम अक्सर जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है और शायद अनिश्चितता ही जीवन को खूबसूरत बनाती है। अक्सर सब कुछ पहले से तय हो तो जिंदगी से रोमांच खत्म हो जाएगा। हम उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे। जो बस यही सोचते हैं उनके लिए मरना ही एकमात्र लक्ष्य है। सज्जाद, तुमने क्या पॉलिटिकल साइंस अपनी मर्जी से चुना? तुमने पूछा था। हाँ, मैंने कहा। नहीं कहने का कोई मतलब नहीं था उस समय। मैं खुद को बताने से ज्यादा तुम्हें जानना चाह रहा था। और हाँ, मेरा नाम सज्जाद नहीं, आदित्य है, आदित्य यादव, मैंने जोर देते हुए कहा। ओह, तो तुम लालू यादव के परिवार से तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों बिहार का हर यादव लालू यादव का रिश्तेदार लगता है लोगों को। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। कई कदम चल चुके थे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, वैसे ये सज्जाद है कौन? कोई नहीं, बस गलती से बोल गई थी। तुम्हारे चेहरे के भाव बदल गए थे। कहाँ रहते हो तुम? हम बात करते करते मानसरोवर हॉस्टल आ गए थे। मैंने इशारा किया, यही। मेट्रो स्टेशन पास ही था। तुमसे विदा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने पूछा, यह निशान कैसा? अरे, वो कल खाना बनाने वाली नहीं आई तो खुद रोटी बनाते समय हाथ जल गया। अभी आदत नहीं है न? मैंने हाथ मिलाया। ओवरकोट की गर्मी अब भी उसके हाथों में थी। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं सो नहीं पाया था। सुबह जल्दी उठकर तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी। मैं कॉलेज गया था अगले दिन। कॉलेज में इस बात की चर्चा जरूर होने वाली थी क्योंकि हम दोनों को साथ घूमते क्लास के लड़के लड़कियों ने देख लिया था।
उस दिन तुम नहीं आई थी। मुझे हर सेकंड बोझिल लग रहा था। तुमने कॉलेज छोड़ दिया था। 2 वर्षों बाद दिखी थी, उसी नवंबर महीने में कनॉट प्लेस के इंडियन कॉफी हाउस की सीढ़ियों से उतरते हुए। मेरा मन जब भी उदास होता है, मैं निकल पड़ता था इंडियन कॉफी हाउस। दिल्ली की शोर भरी जगहों में एक यही जगह थी जहां मैं सुकून से उलझनों को जी सकता था और कल्पनाओं को नई उड़ान देता। हल्की मुस्कुराहट के साथ तुम मिली थी उस दिन, कोई तुम्हारे साथ था। तुम पहले जैसे चहक नहीं रही थी, एक चुप्पी थी तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारा इस तरह मिलना मुझे परेशान कर रहा था। तुम बस उदास मुस्कुराहट के साथ मिलोगी और बिना कुछ बात किए सीढ़ियों से उतर जाओगी। ये बात मुझे अंदर तक कचोट रही थी। इसी उधेड़बुन में सीढ़ियां चढ़ते मुझे एक पर्स मिला। खोल कर देखा तो किसी अंजुमन शेख का था। बुटीक सेंटर, साउथ एक्सटेंशन का पता था। दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो स्विच ऑफ था। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते रात के 8 बज गए थे। अचानक याद आया कि किसी का पर्स मेरे पास है जिसमें 1200 रुपये और डेबिट कार्ड है। मैंने फिर एक बार कॉल लगाई। इस बार रिंग जा रही थी। हेलो, एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। जी, आपका पर्स मुझे इंडियन कॉफी हाउस की सीढ़ियों पर गिरा मिला। आप बताएं इसे कहाँ आकर लौटा दूं? आदित्य बोल रहे हो, उधर से आवाज आई। सोनाली तुम? मैं आश्चर्यचकित था। कैसी हो तुम और यह अंजुमन शेख का कार्ड? तुम हो कहाँ? तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? मैं उससे सारे सवालों का जवाब जान लेना चाहता था क्योंकि मुझे कल पर भरोसा नहीं था। तुमने बस इतना कहा था, कल कॉफी हाउस में मिलो 11 बजे।